बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोस्तों का और अपनी बहन का और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब आरिफ खान साहब का, फजल मौला साहब हैं, हमारे शाह साहब हैं, जी जी खान साहब, और मुजाहिद साहब, रशीद साहब, हमारे भाई, सब भाइयों का जैद साहब, इंतहाई मशकूर हूँ कि आज रास्ते बंद थे और इंतहाई मुश्किल से यहाँ पहुँचना मुश्किल भी था, लेकिन अब सब दोस्तों ने यहाँ पहुँच के ये साबित किया कि आप एक ऐसे मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जो इंशाअल्लाह इस क्षेत्र के लिए और इस बार की वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा अपने मुंह से कोई तारीफ शुरू कर दे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाज़ बातें होती हैं जो कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इस जिन्होंने पिछला कुछ दौर हमारा नहीं देखा और नए या आए हैं। मैं 2001 में इस बार का जनरल सेक्रेटरी था और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वाहिद इस बार में सेक्रेटरी था जो 2001 में अनअपोज्ड सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। इसके बाद जो 2014-15 में बार का मैं प्रेसिडेंट बना, वो भी इस बार ने इतनी मोहब्बत दी कि मैं वो आज तक वो कर्ज जितना भी उतारूं, मेरे ख्याल में वो कम है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ अर्ज कर देता हूं कि मेरे मुखालिफ को सिर्फ 300 वोट मिले थे उसमें। तो ये इस बार की मोहब्बत थी, इन दोस्तों की मोहब्बत थी। मेरा ना कोई बहुत बड़ा चैम्बर है, मेरे चैम्बर में सिर्फ 3-4 लड़के हैं, एक मेरा भतीजा है और 3 और लड़के हैं मेरे साथ। तो ना मेरा कोई सैकड़ों के हिसाब से और ना कोई बहुत ही ज़्यादा शागिर्द हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार का हर दोस्त, हर सीनियर मेरा सीनियर है, जो मेरे बराबर के हैं मेरे दोस्त हैं, और जो मेरे जूनियर हैं वो मेरे बेटों की तरह हैं। मेरा एक ही बेटा था, अल्लाह पाक ने ले लिया। मैं समझता हूं कि इस बार का हर बेटा मेरा बेटा है, और इसी नीयत से मैं आपको हलफ उठा के कहता हूं कि इसी नीयत से मैं अपने जूनियर भाइयों की जितनी भी मदद हो सकती है, जो मुझसे हो सकता है, मैं वो करता हूं और उनको अपना बेटा समझ के उनकी हेल्प करता हूं। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना मैंने आज तक सदर भी रहा हूं, पिछली बार कौंसिल में मेंबर भी रहा हूं, अभी भी 5 साल मेंबर रहा हूं। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं कि मैंने आज तक कभी किसी का कोई वकालतनामा सुपरसीड नहीं किया, जब भी कभी। और मैंने अपने सदारत के दौर में भी अपनी वकालत छोड़ दी थी, इसीलिए कि कोई क्लाइंट ये समझ के मुझे वकील ना करे कि मैं इस बार का सदर हूं। और सिर्फ अगर कहीं किसी केस में पेश हुआ तो अपने किसी वकील भाई के केस में पेश हुआ हूं, और किसी केस में मैं पेश नहीं हुआ। मैं जब तो उस वक्त हमारे एडवोकेट जनरल साहब यहाँ तैनात हो गए, तो मैंने ज़रूरी समझा कि अब हमारी बार कौंसिल भी होनी चाहिए। उस पर मैंने सिद्दीकी साहब, जो हमारे जस्टिस साहब थे, उनसे भी मैंने कंसर्न किया। तो हमने कानूनी मशवरे करने के बाद ये तय किया कि हम अपनी बार कौंसिल इंशाल्लाह बनाएंगे, और उस पर मैंने एज ए प्रेसिडेंट
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की और ये बार कौंसिल भी आपकी इस भाई की उस रिट पे मार्ज वजूद में आई। इसके अलावा हाउसिंग फाउंडेशन में जो प्लाट वकला को अलाट हुए वो बहुत थोड़े हुए, आज तक मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब अलाट हुए होंगे। वो भी मैंने रिट की थी और वहां कोटा मुख्तस हुआ। मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि इस बार की खिदमत जितनी भी हो सके, वेलफेयर जितनी भी हो सके वो की जाए। जब हम एफेड में थे तो जो भी हमारे जूनियर्स दूर दराज के इलाकों से आते थे उन्हें मैंने उस ग्राउंड में कम से कम 150 चैम्बर अपने हाथ से अपने जेब से बना के दी। और जब ज़ाहिर है बंदे के पास इतना वो सरमाया नहीं होता, तो जब आखिरी दिनों में तो मैंने ये किया था कि मैं आपको 7 फुट की दीवार बना के दे दूंगा, छत आपने खुद डालनी है। बहरहाल दोस्तों ने वो सब किया, लेकिन बदकिस्मती से एक हमारे जज साहब यहाँ आए जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की तलकीन करते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे साबका चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो हमारे पीछे लग गए और उन्होंने मुख्तलिफ NGO से, चूंकि उनको अपना वो दूसरा चेहरा भी दिखाना होता था, तो उनके आर्डर से वो हमारे चैम्बर गिरे। उसके बाद मेरा ये पहले दिन से यही मकसद था और मैं उसी पे बात करता था, मेरा मौक़िफ़ भी यही था कि हर हमारे दोस्त का चैम्बर होना चाहिए। और एफेड में जो चैम्बर गिरे उस वक्त भी रात को 1 बजे, कई दोस्त गवाह यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन ये कई दोस्त यहाँ बैठे भी हुए हैं, रात को 1 बजे अगर कोई शख्स उन बुलडोजरों के सामने खड़ा था अपने भाइयों के चैम्बर बचाने के लिए तो वो आपका भाई था। उसके बाद दूसरे दिन भी हमारा कतन ये इरादा नहीं था, ना मैं आज भी अलफ से कहता हूँ कि मेरा 1% भी इसमें नहीं था कि हमने कोई हाई कोर्ट पे हमला करना है या ये वो। हम सिर्फ चीफ जस्टिस की कोर्ट में आए थे, इसलिए आए थे कि आप हमें दें, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे चैम्बर इन्होंने रात की तारीकी में गिराए हैं और हमारे साथ ये इंसाफी हुई है, हमें इंसाफ दें। लेकिन कुछ दोस्त हमारे, ज़ाहिर है किसी का घर गिरता है तो वो जज्बात में होता है, वहाँ कुछ ऐसे मामलात हो गए जो हमारे कंट्रोल से भी बाहर हो गए। बहरहाल हम आज भी अदालतों की इज्जत करते हैं, उस वक्त भी करते थे। मैं वो सारे वाक़े में चीफ जस्टिस के साथ इस तरह खड़ा रहा ताकि कोई दोस्त उसके करीब ना आए और किसी किस्म की कोई बदतमीजी ना हो। ये सब बातें जो मशहूर हैं कि चीफ जस्टिस को किसी ने टाई से खींचा, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने क्या किया, ये सब झूठ है। मैंने उनको किसी को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा और मैं इस तरह उनके साथ खड़ा था। हमने प्रोटेस्ट किया, दोस्तों ने उनके सामने किया, लेकिन बदतमीजी किसी ने नहीं की। लेकिन उसका बदला उन्होंने हमसे इसलिए लिया कि उन्हें शायद कुछ लोग, कुछ बासर लोग बहुत तंग करते थे। वो शायद ये समझ बैठे थे कि ये उन पे हमला हमने उन पे किसी बासर शख्सियत के कहने पे किया है। हालांकि मैं हलफ उठाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों के चैम्बर गिराने वाले इस इशू पे हाई कोर्ट में आए थे, लेकिन उन हमें भुगतना पड़ा। बहरहाल 2 महीने हमने जेल में गुजारे, लेकिन मुझे आज भी ज़रा दुख किसी किस्म का कोई नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं अपने भाइयों के किसी काम आया हूँ और उनके लिए मैंने 2 महीने जेल में गुजारे। आज भी आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरा कोई सियासी और ना ही कोई इस तरह का कोई वकालत का कोई एजेंडा है कि मैंने कोई अपनी फाइलें बनानी है या नौज बिल्ला मैंने कोई जज बनना है। जब मैं प्रेसिडेंट था तो उस वक्त भी मुझे ऑफर हुई, मोहसिन कियानी साहब हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी
चीफ साहब ने मुझे कहा जी आप अपनी सीवी दें। मैंने कहा जी मैं जिस हैसियत में हूं ना, मैं ऐसी नौकरी पे और ऐसी जजी पे लानत भेजता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वकला भाइयों की खिदमत के लिए हूं और मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मैं उनकी इस एतमाद को ठेस पहुंचाऊं और उन्होंने जो इज्जत दी है मैं उसे खाक में मिला के किसी कुर्सी पे बैठ जाऊं। तो जब एलिवेशन के मामलात शुरू हुए, आमर फारूक साहब जब जज बने हमारे हाई कोर्ट के, उस वक्त भी मैं प्रेसिडेंट था। हमने 10 दिन पूरे स्ट्राइक की कि हमारे इस्लामाबाद बार से कोई जज बनना ज़रूरी है। 10 दिन हमने वहाँ स्ट्राइक की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 11वें दिन हमने हाई कोर्ट स्ट्राइक कराई और उसमें भी मेरा कुछ सामना वो उन्हीं मसूफ से हो गया और उन्हें मैंने उठाया अपनी अदालत से। मैंने कहा जी अंदर चलें। वहाँ भी बहुत बुरा उन्होंने मनाया। बहरहाल हम उस कोशिश में कामयाब हुए। वो हमारे उस वक्त के हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट थे मोहसिन कियानी साहब, वो हमारी उन कोशिशों की वजह से हाई कोर्ट के जज बने, जिन्होंने बाद में हमें खैर ठोका। तो इसमें बहरहाल हमारी बार का एक रास्ता खुल गया और उसके बाद हमारी बार से भी एलिवेशन शुरू हो गई। मैं समझता हूं कि मैं ये नहीं कहता ना, मैं अपना ये दूसरे भाइयों की तरह कोई क्रेडिट लेना चाहता हूं कि ये मेरी वजह से हुआ या ये रास्ता हमने खोला। मैं समझता हूं कि इस बार ने हमारा साथ दिया और ये सारा क्रेडिट मैं इस बार को देता हूं जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया और हमने एक ऐसा कदम उठाया जिस पे आने वाले हमारे दोस्तों का एक हाई कोर्ट में एलिवेशन का रास्ता खुला। दूसरी बात जो भाइयों ने मुजाहिद साहब ने की, जब मैं प्रेसिडेंट था तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 1 महीने बाद ही जनवरी में इलेक्शन थे और मार्च में हम पे एक बहुत बड़ा अटैक हो गया।